बीबी बरियत केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अली जफर साहब आज इस केस में पेश हुए हैं। अली जफर साहब बताइएगा क्या पेश हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी बरियत केस में। जी जो दो केसेस की आज समाअत थी, एक तो है जो अलकादिर केस का है जिसको 190 मिलियन का केस कहते हैं। अलकादिर केस का आपको पता है जेल में ट्रायल चल रही है और जब उन्होंने ट्रायल कंप्लीट कर ली और अपना एविडेंस जितना था पेश करना वो कर दिया, तो हमने ये देखा कि उसमें तो जुर्म साबित ही नहीं होता। जितना उन्होंने एविडेंस दिया है, जितनी शहादतें दी हैं, उसके बाद जुर्म साबित नहीं होता। तो हमने नीचे एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जिसमें अदालत को कहा था कि ये जो कुछ एविडेंस आया है उसके मुताबिक अब आप बरी कर दें इमरान खान साहब को और उनकी बीवी जो हैं बुशरा बीबी उनको। निचली अदालत ने वो हमारी दरख्वास्तें चूँकि मुस्तरद कर दी, इसलिए उनके ख़िलाफ़ हमने आज एक अपील फ़ाइल की थी और इस्तदा ये थी हाई कोर्ट से कि उस केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए, क्योंकि जो शहादत आई है उससे जुर्म साबित नहीं होता। बहरहाल वो चूँकि रिकॉर्ड नहीं आया था उस केस का, इसलिए अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया है और उसकी डेट आगे कर दी है जब पूरी बहस उन अपीलों पे होगी। दूसरा जो बहुत अहम केस है वो है तोशाखाना का केस, उसकी भी आज अपीलें हुई थी। आपको याद होगा कि तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा दी गई थी और सज़ा इसलिए दी गई थी कि ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अरबों रुपए का नेकलेस बेचा है। ये इल्ज़ाम जो था बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था और उसको साबित करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक गवाही पेश की थी। एक स्पेयर पार्ट जो काम करता है दुबई में, कोई शख्स जो कोई इंडियन दुकान पे काम करता है और स्पेयर पार्ट्स बेचता है, उसकी गवाही आई। उसने एक कागज़ पेश किया कि जनाब ये जो नेकलेस था ये अरबों रुपए का था, और उस एक गवाही के ऊपर उस स्पेयर पार्ट ओनर जिसने जो स्पेयर पार्ट का जो जॉब करता है, जो एक्सपर्ट भी नहीं है, उसकी गवाही पे सज़ा दे दी गई थी। तो हमने तोशाखाना की अपील की थी। जब अदालत ने, आपको याद है पिछली हियरिंग पे अदालत ने जब देखा, उन्होंने कहा ये तो इल्ज़ाम साबित ही नहीं होता, तो जो सज़ा थी और जो कन्विक्शन थी दोनों को मुअत्तल कर दिया था पिछली अदालत ने ऑर्डर पास करके। अब उस केस की हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है आज। वो इसलिए नहीं आगे चल सकी कि एक अपील का रिकॉर्ड नहीं पेश हुआ था अदालत में। अदालत ने कहा है कि दोनों अपीलें जो हैं इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की इकट्ठे होंगी, फिर हम समाअत करेंगे। ये तोशाखाना वाला केस इंशाल्लाह आप देखेंगे जब मेरी बहस होगी कि उसमें कोई जान नहीं, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। सिर्फ इसलिए ये फ़ाइल किया गया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन से पहले उन्होंने सज़ाएँ सुनानी थी और उन पर प्रेशर डालना था। वो उस वजह से उन्होंने जल्दी से एक हफ़्ते में ये ट्रायल को कंक्लूड कर दिया था, एक हफ़्ते में फ़ैसला सुना दिया था। और इमरान खान साहब के जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया था, उनको क्रॉस एग्जाम यानी जिरा करने का मौका भी नहीं दिया गया था। और ये इतनी नाइंसाफ़ी थी, इतनी वायलेशन थी कि पूरी दुनिया इस केस को देख के हंस रही थी कि ऐसे केस भी बन सकते हैं किसी मुआशरे में। अच्छा अली जफर साहब, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जब भी कोई वकला पीटीआई का यहाँ पर पेश होता है वो यही कहते हैं कि महीना 1.5-20 दिन बाद खान साहब बाहर होंगे। आप एज ए कानूनदान क्या समझते हैं, क्या वाकई खान साहब की जो रिहाई है, जो बाहर आने का जो इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं कि आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है मौजूदा केसेस को लेकर? देखें, आपके मौजूदा केसों में पहले ज़रा इसको लिस्ट करते हैं कि केस रह कौन से गए हैं। एक तो ये अलकादिर का केस है जो कि चल रहा है नीचे, जिसका ट्रायल है, उसमें उनकी बेल हुई है, लेकिन ट्रायल अभी चल रहा है, सज़ा कोई नहीं है, इसलिए उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ रखा नहीं जा सकता। दूसरा केस उनके खिलाफ नया फाइल किया है उन्होंने, तोशाखाना 3 जिसको मैं कहता हूँ, तोशाखाना नंबर 3, उसकी ट्रायल अभी शुरू हो रही है। उसमें भी उनकी बेल्स लगी हुई थी आज, वो भी अगर बेल हो जाएंगी तो फिर उनको रखा नहीं जा सकता कोर्ट में। ये जो तोशाखाना 2 है केस जिसकी आज समाअत हुई, उसमें ऑलरेडी कन्विक्शन जो है और जो सज़ा है वो मुअत्तल है, इसलिए उसमें भी उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। जो पहला साइफर केस था और जो केस था इद्दत वाला, उसमें ऑलरेडी उनको उनकी सज़ाएँ जो हैं और कन्विक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो अपीलें एक्सेप्ट हो चुकी है, तो उसमें भी जेल में नहीं रखा जा सकता। कुछ केसेस हैं
जो कि उनके खिलाफ अब नए अक्टूबर में बनाए गए हैं, उनमें भी उनकी बेल्स की दरख्वास्तें हमने डाल दी हैं। इसलिए लगता ये है कि अब बिल्कुल आखिरी चंद केसेस रह गए हैं जिसमें उनको जो उनकी बेल्स हैं वो होनी है। तो अगर वो हो गई इंशाल्लाह तो इमीडिएटली उसके बाद वो वापस कितना मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? 2 महीने 3 महीने? अगर तो इंसाफ के मुताबिक और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मामले चलें तो फिर मेरी नज़र में इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह हो सकता है। इसी महीने? ये महीना खत्म होने 3-4 दिन रह गए, यानी नवंबर महीने। अभी सर काजी साहब चले गए हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा है जो नए चीफ जस्टिस आए हैं? जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमारा ख्याल था कि हमारी सुनाई नहीं हो रही। अब ये जो याया अफरीदी साहब हैं, इन्होंने एक तरह से सारी चीज़ें समेट रहे हैं। उन्होंने फुल कोर्ट एक मीटिंग भी की है और उसमें फैसले किए हैं कि जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द आगे चलाया जाएगा। खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात भी आपकी हुई है, उनका क्या इस वक्त मोराल है? क्या कहना था अपनी रिहाई को लेकर? वो कितने कंसर्न है और क्या उनका इस वक्त? उनका जो मोराल है ना जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल था कि जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, उनको जिस तरह एक बंद कमरे में 24 घंटे रखा जा रहा है, जिस तरह उनको बाहर नहीं निकाला गया, जिस तरह उनको अखबारें नहीं दी, जिस तरह उनको ये भी नहीं मौका दिया कि बाहर निकल के कोई सैर कर सकें, ये सारे चीज़ों को देख के मेरा ख्याल था शायद वो घबराए होंगे। लेकिन मुझे तो उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो उनका जज्बा था वो डबल लगा। उन्होंने बड़ा बार बार कहा मुझे, और एक बार नहीं बार बार कहा कि देखें, ये समझते हैं कि मैं इन चीज़ों से घबरा जाऊंगा, मेरा हौसला डबल हो गया है, क्योंकि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं अगर आज़ादी के लिए मुझे 1000 साल भी अंदर रखेंगे तो मैं 1000 साल भी रहने को तैयार हूँगा। मुझे कोई फिक्र नहीं मेरे खिलाफ कितने केसेस बनाते हैं, मैं कौम की आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं आज़ादी नहीं होगी कौम के पास तो कौम, उन्होंने बार बार इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो चूंटियों की तरह रींगेंगे, और मैं रींगना नहीं जानता, मैं खड़ा होकर लड़ना जानता हूँ। इसलिए मैं खड़ा हूँ, मैं कायम हूँ। कौम को बता दें कि मैं बिल्कुल घबराया नहीं, ना मैं घबराऊँगा। मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ लड़ने के लिए, जेल रहने के लिए। एक 10 बाय 10 की दाढ़ी भी बढ़ा ली है। दाढ़ी उनकी अब नहीं थी, जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब वो चल रहा था ये अमेंडमेंट से पहले एक मीटिंग हुई थी, उस वक्त उनकी दाढ़ी थी, और उस वक्त उनको बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब उनकी दाढ़ी नहीं थी, और वो उनको अब इजाज़त भी मिल गई है कि जो नॉर्मल रूटीन में मुलाकातें हैं वो हो सकती हैं। सर ये बताइएगा, अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।